एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा थानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में बैंकिंग सुरक्षा की ढेर सारी चर्चाएं, ढेर सारी बातें आज हम कर रहे हैं। और बैंकिंग सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जिले सिंगरौली के LDM यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री नितिन पटेल जी। तो चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं नितिन जी के पास। नितिन जी, जैसा कि अभी हम बातें कर रहे थे कि कई तरह के अपराध हैं, तो सर ये तो चलिए हमने देखे, इसके अलावा और कौन कौन से तरीके के जो अपराध हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं? किस तरह के आपको फ्रॉड्स देखने के लिए मिलते हैं सर? साइबर फ्रॉड्स पे, चूंकि आज हमारा प्रोग्राम मेनली साइबर फ्रॉड्स पे ही था जी, तो इसमें अगर बात की जाए तो कुछ फ्रॉड्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ लिंक्स आपको आते हैं जिस पे क्लिक करके और कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करवा दी जाती हैं जिससे आपका डेटा चोरी किया जा सके। जी, या कई बार आपको कोई मैसेज आता है कि आपको ये पैसे रिसीव करने हैं तो आपको अपना UPI पिन डालना है। जी, इस तरह से भी फ्रॉड्स होते हैं। जी, कई बार ये भी सुनने में आता है लोगों ने कस्टमर केयर का नंबर निकाल के बैंक का या किसी पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का जी, उस पे कॉल की और वो गूगल से मिला उन्हें जी, और उस पे कॉल करने के बाद उस पे फ्रॉड हो गया, उनसे कुछ ऐसी डिटेल ले ली गई जो उन्हें लगा शायद कि किसी पर्टिकुलर किसी सही जगह वो बता रहे हैं, बट वो किसी फ्रॉडस्टर का नंबर हो सकता है। जी, तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें यही हैं कि हम जागरूक रहें। जी, जो लास्ट वाला मैंने बताया कि आप कस्टमर केयर का नंबर, जी, तो हमेशा कोशिश करें कि जो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है जी, वहीं से आप कस्टमर केयर का नंबर लें, उसी पे कॉल करें। जी, और यदि आपको ज़रूरत लगे, आपको लगे कि आपका कोई भी पर्सनल डेटा है जो है वो किसी तरीके से हैम्पर नहीं हो रहा है, जी, तो ही वो डेटा वहाँ पे शेयर करें। जी। तो सर यहाँ पे जब हम पर्सनल डेटा की बात करते हैं तो इस पर्सनल डेटा में अगर आप कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाहें कि इसमें पर्सनल डेटा में आपका कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पर्सनल डेटा में आती हैं? पर्सनल डिटेल्स, आपकी बैंकिंग संबंधी जो डिटेल्स हैं जी। वो आप शेयर करने से बचें। जी, जैसा कि आपको यदि कहीं से पैसे लेने हैं तो अकाउंट नंबर तो आपको बताना पड़ेगा, IFSC कोड बताना जी, पड़ेगा। जी, बट इसके अलावा आपके कार्ड की डिटेल्स, कार्ड का नंबर, CVV, OTP, पिन या पासवर्ड, जी, इस तरह की चीजें नहीं बताएं आप, क्योंकि जी। इसकी जरूरत कभी किसी को नहीं पड़ने वाली है। जो भी जी। आपको पैसे देगा वो जी। सिर्फ आपको आपके अकाउंट नंबर से आपको दे सकता है। जी। तो सर यहाँ पर अगर जैसे होता है हमारे पास ATM कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर ये कार्ड्स खो जाते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपका कोई कार्ड खो जाए जी, तो फर्स्ट तो आपको यही करना है कि वो कार्ड आपको ब्लॉक करना है। जी, ब्लॉक करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे जो आसान और पहला तरीका है वो आप बैंक की जो कस्टमर केयर है उस पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि मेरा कार्ड खो गया है, जी, तो इसको ब्लॉक कर दिया जाए। जी, दूसरा है आप नज़दीकी अपनी ब्रांच में पहुंच सकते हैं, जी। वहां जाके ब्लॉक कर सकते हैं। जी, तीसरा है आप खुद ही अगर इंटरनेट बैंकिंग या बैंक की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जी, तो उस पर जाके अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आपका कार्ड खोता है तो ये तुरंत करना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारी चीज़ें हैं और ढेर सारी सुरक्षा के स्टेप्स हैं। अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो तुरंत अपने बैंक अकाउंट खाते की जो कार्ड अगर आपका खो गया है तो उसे ब्लॉक कराएं। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे लगती है कि आपकी लीक हो चुकी है तो तुरंत अपने ब्रांच से संपर्क करें और उसे चेंज करें या फिर उसके बारे में ब्रांच को सूचित करें ताकि आपके पास और आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बिल्कुल ना होने पाए और आपकी जो गाढ़ी कमाई, जो खूब मेहनत की कमाई है वो आपकी बची रहे, आपके बैंक अकाउंट खाते में सेफ बनी रहे। चलिए तो यहाँ पर लेते हैं कुछ और गानों का ब्रेक। गानों के उस पर और ढेर सारी बातें। आप सब इस सफर में हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, सुनते रहें आपका अपना सिंगरौली सोनभद्र का वन एंड ओनली रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा थानी आपकी वाणी। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष के साथ चल रहा है कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन।